संपद्यते संवर एव साक्षात शुद्धात्म तत्वस्य किलोप लंभात। कि साक्षात संवर की प्राप्ति शुद्धात्मा की उपलब्धि से होती है और उस शुद्धात्मा की उपलब्धि भेद विज्ञानता एक भेद विज्ञान से ही होती है। इसलिए हमें निरंतर भेद विज्ञान की भावना करनी चाहिए। आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता। इसीलिए तो सच्चे दिल से नित्य प्रति करना। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की। इसमें अनुप्रास अलंकार भी है ना। अलंकार जानते कि नहीं जानते? ये जो तुम्हारी पत्नियां पहनती हैं सोने चांदी हीरों की, इनको अलंकार नहीं कहते हैं। पंडितों के अलंकार कुछ और होते हैं। यमक अलंकार, अनुस्पास अलंकार, उपमा अलंकार, छंदों के अलंकार में होते हैं ना, ख्याल में है ना। तो ये अनुप्रास नामक अलंकार है इसमें। देखो अब बनारसी दास वाले इस छंद का पद्यानुवाद बनारसी दास जी कैसे करते हैं। भेद ज्ञान संवर निदान निर्दोष है, बरसों निर्जरा अनुक्रम मोक्ष है। भेद ज्ञान से मूल जगत में मानिए, यद्यपि है तदपि उपादे जानिए। कौन सा छंद है? अडिल्य छंद है। कैसे बोलते हैं? बोलो। ये प्रथम जीव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जी बोला। ज्ञान संवर निदान निर्दोष है, संवर सो निर्जरा अनुक्रम मोक्ष है। भेद ज्ञान से मूल जगत महिमानिए, तदपि है तदपि उपाधि जान। बस एक झगड़ा खड़ा कर दिया बनारसी दास ने। क्या लिखा? भेद ज्ञान संवर निदान निर्दोष है। भेद ज्ञान संवर का पैदा करने वाला है, इसलिए अत्यंत निर्दोष है। क्योंकि संवर से निर्जरा होती है और फिर अनुक्रम से मोक्ष होता है। इसलिए कितना निर्दोष होगा, मोक्ष तक पहुंचाएगा ये भेद विज्ञान। भेद विज्ञान से संवर, संवर से निर्जरा और निर्जरा से मोक्ष, ये रास्ता है। भेद ज्ञान शिव मूल। भेद ज्ञान मुक्ति का कारण है, मुक्ति की जड़ है, मूल है ना। तो जगत में मानिए, भेद विज्ञान को लोक में मुक्ति का कारण माना जाता है। यद्यपि वो है कितनी महिमा गा रहे और फिर कह रहे है। यद्यपि है तदपि उपादे मानिए, फिर भी उसे उपादे कहा गया है। अब ये झगड़ा नहीं निपटा सकते आप। जिस भेद विज्ञान के इतने गीत गा रहे थे, और यही अगली कलश में लिखने वाले हैं। क्या? भेद ज्ञान कबलो भलो, के भेद ज्ञान तबलो भलो, के जबलो मुक्ति न हो। तो यहाँ ये बता रहे, हमारा माथा ठनका के क्या करें। हम तो इतने गीत गा रहे और ये बीच में कहते हैं कि जी तो है। हम चाहते तो इस छंद को नहीं देते, देना तो हमारे हाथ में है ना, कोटेशन में। क्यों आफत मोल क्यों लें? लेकिन ली आफत मोल, क्योंकि समस्याओं से जूझना समझदारों का काम है। उनसे कन्नी काट के निकल जाना ये समझदारों का काम नहीं है। क्या उसका हल निकालो, हमने निकाला है। इसमें पढ़ के बताते हैं। इसमें देखो, संवर का कारण भेद विज्ञान अत्यंत निर्दोष है, क्योंकि अनुक्रम से सर्वप्रथम संवर, संवर से निर्जरा और निर्जरा से मोक्ष होता है। इस तरह जगत में यह भेद विज्ञान मोक्ष का कारण माना जाता है। यद्यपि विकल्पात्मक भेद विज्ञान को
विकल्पातीत न होने से हे कहा जाता है, तथापि उसे उपादेय ही जानना चाहिए। जवाब इसी में दे दिया। हाँ है दीदी, अपन ने अर्थ में दिया है। अर्थ मूल में वो शब्द नहीं है, न संस्कृत के पद में न हिंदी में। क्या लिखा है हमने? यद्यपि विकल्पात्मक भेद विज्ञान। भेद विज्ञान दो प्रकार का होता है, विकल्पात्मक और निर्विकल्प। तो निर्विकल्प भेद विज्ञान तो उपादेय ही है, और विकल्पात्मक भेद विज्ञान ये कदाचित किसी अपेक्षा से ही है। देखो, यद्यपि आचार्य अमृतचंद्र के कलश में भेद विज्ञान के हेय होने की बात नहीं आई है। ये है गजब। अमृतचंद्र ने जो बात नहीं लिखी वो बनारसी दास ने कहां से लिखी? कुंद ने नहीं लिखी और अमृतचंद्र ने नहीं लिखी। सोचा कभी आपने? वो बात भी है। गाथा में नहीं है और कलश में नहीं है, और संस्कृत की टीका में नहीं है। यद्यपि आचार्य अमृतचंद्र के भेद विज्ञान को हेय होने की बात नहीं आई है, हमने सब खोज करी सब जगह, तथापि कलश टीका में इस कलश का अर्थ करते समय कलश टीकाकार ने अंत में लिख दिया है कि भेद विज्ञान भी विनाशिक है, तथापि उपादेय है। इतना सब उन्होंने डाल दिया राजमल जी ने। अब ये बनारसी दास जी राजमल जी के अंधे भगत थे। गुरुदेव फरमाते थे ना, उन्होंने खुद लिख दिया समय सार नाटक के अंत में कि राजमली टीका, और मैंने उसे पढ़ी। देखो, मैं फिर दोहराता हूं, वे भी संस्कृत प्राकृत के विद्वान नहीं थे। निंदा नहीं कर रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। वो 16वीं शताब्दी के आदमी थे। उस वक्त की जो भाषा चलती है उसे जानते थे, और उस वक्त हिंदी गद्य का ढंग से विकास नहीं हुआ था, आरंभ की अवस्था में था। एक कलश टीका सबसे पुराना हिंदी गद्य है। हिंदुओं के ग्रंथों में भी इतना पुराना कोई हिंदी गद्य में ग्रंथ नहीं मिलता। ये हिंदी गद्य के फाउंडर हैं राजमल जी। इनने जो कलश टीका का अर्थ लिखा था, उन्होंने समय सार का अध्ययन उस कलश टीका के आधार पर ही किया था। इसलिए जो लिखा है वे नहीं जानते संस्कृत में है कि नहीं है, वे तो जानते कि लिखा है तो हो गई। कौन? अब इसमें जो इतना लिख दिया इनने कि भेद विज्ञान विनाशिक है तथापि उपादेय है, तो उन्होंने इसमें डाल दिया यद्यपि हे है तदपि उपादेय जान। ये यहां से आया। अब हमने नई खोज करी कि राजमल जी ने कहां चला। क्यों? समस्या है, राजमल जी ने अपने घर से तो लिखने की हिम्मत थी नहीं, कि जो कुंद में नहीं है, अमृतचंद्र में नहीं है, और उसे वे अपनी तरफ से लिख दें, ये संभव नहीं है। तो हमने वो भी खोज करी कि अगले कलश में ये बात है। उन्होंने वहां से पकड़ ली। देखो बताते पड़ती। अब आप घर पे भी पढ़ोगे भाई साहब इसे, एक तो पढ़ोगे ही नहीं, सच्ची ईमानदारी की बात तो ये है। यहीं आके खोलते हो और पढ़ोगे तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं यहां पढ़ के बता रहा हूं। मैं मौखिक भी बता सकता था। इसी को आधार बनाकर बनारसी दास जी ने उसे भी हे लिख दिया है। यह तो हम पहले ही स्पष्ट कराए हैं कि बनारसी दास जी के नाटक समय सार पर राजमल जी की कलश टीका का सर्वाधिक प्रभाव है। वस्तुतः बात यह है कि भेद विज्ञान विकल्पात्मक भी होता है और निर्विकल्प भी होता है। जब भी भेद विज्ञान का निषेध किया जाए तब उसका आशय तत्संबंधी विकल्प का निषेध समझना चाहिए। ये उत्तर है इसका, है ना। भेद विज्ञान की भावना भाने की प्रबल प्रेरणा देने वाले इस छंद के प्रकरण में उसे हे बताने की बात कुछ अटपटी अवश्य लगती है, तथापि आगे के कलश में इस प्रकार का भाव अत्यंत गुप्त रूप से विद्यमान है। तुम्हें नहीं मिलेगा, वो अंदर छिपा है।
अगले कलश में ये बात अत्यंत गुप्त रूप से विद्यमान है। आगामी कलश में बताया जा रहा है कि भेद विज्ञान को तब तक ही भाना चाहिए जब तक कि ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए। तो तब तक ही भाना चाहिए, मतलब कभी ऐसा समय भी है कि भेद विज्ञान को नहीं भाना चाहिए। तो उत्कृष्ट स्थिति तो वो होगी ना। इसका तात्पर्य यही होगा, एक स्थिति ऐसी भी आती है जब भेद विज्ञान की भावना की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। जहां उसकी आवश्यकता समाप्त हो गई वहीं से वह हे हो जाता है। कहाँ है? जो अगला क्लास पढ़ते हैं, भावेद भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया यावत् तावत् पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। कहते भेद, पढ़ो भैया इसका हिंदी है। भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से निंदिराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो यह ज्ञान ज्ञान में, फिर ना हो जाए अधिक क्या कहें। भगवान इससे ज्यादा और क्या कहेंगे? आप समझे ना। वो कहते ज्ञान जब तक फिर ना हो जाए तब तक भगवान की एक पूजा आती है जिसमें आता है ना कि वो क्या बोलो, शुभ भाव रहे तब तक जब तक, हाँ बोलो बोलो, तब तक सत्संगति नित्य रही, तब तक मम संयम चित्त रही। हे भगवान, तब तक, कब तक? जब तक मैं अपने आत्मा में लीन नहीं हो जाता हूं तब तक मैं तुम्हारी भक्ति करूं, अनंत काल तक मैं तुम्हारी भक्ति करता रहूं, ऐसी मेरी भावना नहीं है। हाँ, तोरों से ऊंच चरण जिनके मोक्ष ज्वलों न पाऊं, माने ये एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद छूट जाएंगी चीजें। इसमें से वो भाव राजमल जी ने एक छंद पहले ही निकाल दिया और वो उसमें डाल दिया। बहुत बुद्धिमान थे राजमल जी। और राजमल जी कैसे विपरीत संयोगों में रहते थे मालूम आपको? जिस राजमल जी की टीका पर गुरुदेव लट्टू थे, उस पर जिन्होंने प्रवचन किए और राजमल जी की आचार्यों जैसी प्रशंसा करते थे, वे भट्टारक विराट नगर में रहते थे। विराट नगर है जयपुर से अलवर के बीच में। उसको उस वक्त आजकल बैराट बोलते थे, पहले बैराट, जो बैराठी होते ना, बैराट बोलते थे। और आज उसे फिर विराट नगर, सबसे पहले उसका नाम था विराट नगर, फिर बिगड़ते बिगड़ते बैराट हो गया, फिर स्वतंत्र भारत में फिर विराट नगर कर दिया। वहां के भट्टारक थे, उनके भट्टारक के पंडित थे। अब सोचो, भट्टारक 1000 वर्ष से कितने भ्रष्ट हो गए थे और उनका साम्राज्य हो गया था। उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई जनता कुछ नहीं बोल सकती थी। और उनके अंदर, उनके साथ रहते हुए कितने गहरे तत्व के विद्वान थे और कैसी कैसी बातें लिखी हैं। उन्हें सेटिंग कर रखी होगी उनसे, जो भी हुआ हो, जैसे विपरीत संयोगों में। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं हेमचंद जी। या अभी दोनों छंद एक साथ पढ़ो। अब आप लोग ध्यान से सुनना, बहुत आनंद आएगा यदि समझ में आया होगा तो। तुम पढ़ो नहीं, संस्कृत नहीं, हिंदी पढ़ो, सबकी समझ में आए। अरे भक्ति जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से निंद्रियाम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में, फिर ना हो जाए अधिक क्या कहे दिलेश्वर। पहला छंद तुमने पढ़ा ही नहीं, उससे मिलान करके पढ़ो तो आए मजा। हाँ, आत्म तत्व की उपलब्धि पिछले छंद से। हाँ, पढ़ो, अब पढ़ो, एक दोनों का मिलान करके देखना। आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संबल होता, इसीलिए तो सच्चे दिल से नित प्रति करना,
अरे भव्य भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिंदी राम के कब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में, कि फिर ना हो जाए कभी क्या कहे जिनेश्वर। देखो अंतिम, उस पहले छंद की अंतिम दो पंक्तियां और दूसरे छंद की आरंभ की दो पंक्तियां बिल्कुल रिपीटिशन है, थोड़े शब्द बदल कर। अध्यात्म में रिपीटिशन गुण माना जाता है। वहां कहा था अरे भव्यजन भेद ज्ञान की भावना तब तक निरंतर भाना, और यहाँ कह दिया अरे भव्यजन भव्य भावना भेद ज्ञान की, और सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना। वही तो बात है ना। दोनों छंद जुड़ते हैं ना आपस में, अकेले का एक का अर्थ नहीं किया जा सकता, अन्यथा वो बनारसीदास का छंद गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो अब इसमें भी एक झगड़ा खड़ा कर दिया उनने। क्या इसमें क्या झगड़ा है बोलो? अरे भव्यजन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना। कब तक? कि जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान, ज्ञान में ही स्थिर ना हो जाए। दिनेश्वर भगवान इससे अधिक क्या कहें? अब जो बाकी तो रिपीटिशन है, और दिनेश्वर भगवान इससे ज्यादा क्या कहें? इसमें क्या है? अब एक ज्ञान ज्ञान में स्थिर ना हो जाए, इसका अर्थ क्या? ये झगड़ा है। अब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाने का क्या अर्थ है? चौथे गुणस्थान में भी ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो गया, ये अर्थ भी कर सकते हैं। 7वें गुणस्थान में भी कर सकते हैं, 12वें में भी कर सकते हैं, और मोक्ष में भी कर सकते हैं। रखा है ना? हाँ उपान है, समझे ना। मोक्ष में प्रकाशक में कोट किया इसके छंद, तो उनने शिष्य के मुख में डाला है। शिष्य प्रश्न करता है और उसके उत्तर टोरमल जी देते हैं। तो अब ये देखिए क्या कि इसका उत्तर क्या है। तो इसके लिए अपन कहाँ चलें? सोनगढ़ चलें गुरुदेव के पास, कि विराटनगर चलें राजमल जी के पास, कि आगरा चलें बनारसी दास जी के पास? कहाँ चलें? जयपुर चलना पड़ेगा इसके लिए। मेरे पास नहीं, पंडित जयचंद जी छाबड़ा के पास। देखो किताब में देखो इस कलश में यह कहा गया है कि भेद विज्ञान की भावना तब तक भाना चाहिए जब तक कि ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना क्या है, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित कैसे होता है। समझे ना, ये प्रश्न खड़ा हो गया। इस प्रश्न का उत्तर पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ में दिया है, जो इस प्रकार है। अब आपको अनुशीलन की महिमा आई ना थोड़ी बहुत, क्या है ये चीज? उनका सारा रस निकाल के इसमें डाल दिया है, कुछ छूटा नहीं है। ना जयचंद जी छाबड़ा, ना बनारसी दास, ना पांडे राजमल जी, ना कहना जिनसेनाचारी, अमृतचंदाचार्य कुंद का तो पूरा दिया ही है। ये संदर्भ जोड़ करके आपके सामने बात आ रही है। अब जयचंद छाबड़ा का पढ़ते हैं। देखो यहाँ ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना दो प्रकार से जानना चाहिए। ये सब चीजें आप जो शास्त्र पढ़ते हैं उन सब में ये लिखी हैं, उन्हीं ग्रंथों के कोट कर रहे ना। वो जयचंद छाबड़ा की पढ़ते थे आपने, संरक्षक समय सार कलश का खूब गुरुदेव ने व्याख्याएं की और आपने पढ़े, और गुरुदेव के प्रवचन भी पढ़े, उन्हीं में से निकाल के रखा है। एक तो मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान हो और फिर मिथ्यात्व ना आए, तब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है। ये छायक सम्यक दर्शन की बात है। दूसरे, जब ज्ञान शुद्धोपयोग रूप में स्थिर हो जाए और फिर अन्य विकार रूप परिणमित ना हो, तब ज्ञान ज्ञान में स्थिर हुआ कहलाता है। एक चारित्र की अपेक्षा और एक श्रद्धा गुण की अपेक्षा, समझे ना। जब तक दोनों प्रकार से ज्ञान ज्ञान में स्थिर ना हो जाए तब तक भेद विज्ञान भाते रहना चाहिए। ये जवाब है ना उसका, है ना।
उक्त भावार्थ में से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों प्रकार से ज्ञान ज्ञान में स्थिर न हो जाए तब तक भेद विज्ञान की भावना भाना चाहिए। ज्ञान का ज्ञान में दोनों प्रकार से स्थिर होने का अर्थ है अप्रतिभाति भाव से छपक श्रेणी का आरोहण करना। जब तक छपक श्रेणी में नहीं चले जाओ तब तक ये भेद विज्ञान में लगे रहना और कुछ में नहीं लगना। फिर तो बात बीच में आ जाए तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तीर्थ यात्रा दान आ जाए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उन्हें करना के नहीं करना हम कुछ नहीं कहेंगे, ख्याल आई ना। लेकिन ये अवश्य करना आरोहण। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्धोपयोग के पहले शुभोपयोग के काल में भेद ज्ञान की भावना भानी चाहिए, किंतु बनारसी दास जी इस छंद का जो भावानुवादी इस प्रकार करते हैं। फिर एक किंतु आ गई, अर्थ निकाल दिया ना स्पष्ट, फिर किंतु आ गई कि भेद ज्ञान तब लो भलो कि जब लो मुक्ति न हो, परम ज्योति प्रगट भई तहाँ न विकल्प कोय। अब ये केवल ज्ञान तक ले गए, परम ज्योति प्रगट भई। वो तो अपने छपक श्रेणी के आरोहण तक लाए थे, शुद्धोपयोग में प्रवेश करने के बाद अप्रतिपाती भाव से लाए थे। भेद विज्ञान तब तक भला है कि जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती, क्योंकि जब परम ज्योति केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तब कोई विकल्प शेष नहीं रहता। अब कहां से होगा? चौथे गुणस्थान से शुरू हुआ और मोक्ष तक गया भेद विज्ञान, और उसके पहले भी। अब पहले कहा वो भी इसमें, ये सब लंबा देखो 1.5-2 पेज लिखे इसमें, और अभी ये सब अब पढ़ के आना भैया, थोड़ी मेहनत करके घर से आना, तो मुझे नहीं पढ़ना पड़ेंगे हैं? ये सब लिखा है कि कहां से कैसे क्या है, सब बात है। देखो यहाँ भेद विज्ञान की भावना भाने को तब तक भला माना गया है जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती। अब प्रश्न, एक और बनारसी दास जी स्वयं विगत छंद में कह रहे हैं कि भेद विज्ञान है, और यहाँ इस छंद में कह रहे हैं कि भेद विज्ञान तब तक भाना चाहिए जब तक मुक्ति की प्राप्ति ना हो जाए। अतः प्रश्न यह है कि भेद विज्ञान कब तक उपादेय है और कहां से है। अब इसका उत्तर कल पढ़ेंगे। अधिकार समयसार परमागम का समापन की ओर है। ये समापन के कलश हैं, और अपन ने अभी पढ़ा तो अंतिम पंक्ति क्या थी? ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाती। जब तक ये ज्ञान माने ज्ञान पर्याय, ज्ञान में माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में स्थिर न हो जाए तब तक इस भेद विज्ञान की भावना को भाना। देखो ज्ञान शब्द के वह तो अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन 3 प्रमुख रूप से हैं। ज्ञान नाम का गुण, और जिस द्रव्य में ज्ञान है उस आत्मा को भी ज्ञान शब्द से कहते हैं, और उस ज्ञान गुण के परिणमन को भी ज्ञान कहते हैं। 3 अर्थ तो होते ही हैं। तो पहला ज्ञान है वो पर्याय, और दूसरा ज्ञान है वो द्रव्य। जो ज्ञान नाम का गुण तो है ही नहीं। ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जावे, ज्ञान माने ज्ञान पर्याय, और ज्ञान माने भगवान आत्मा में स्थिर हो जाए। तो कहते हैं हमारा अंतिम उद्देश्य ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जावे है, और वो है मुक्त दशा, मोक्ष। मोक्ष में ही ज्ञान ज्ञान में स्थिर है, ऐसा मानते हैं। शुरू कहाँ से हुआ? कि चौथे गुणस्थान से, और इसमें लिखा था, पढ़ा था ना आपने कल बनारसी दास का, कि भेद ज्ञान कब लो भलो कि जब लो मुक्ति न होए। अब ये तो अंत की बात हो गई। अब कहते हैं शुरू कहाँ से हुआ? तो कह दिया चौथे गुणस्थान से।
लेकिन वास्तव में पहले से शुरू होता है। इधर अलग बात है, क्योंकि पहले गुरु के उपदेश से और शास्त्र पढ़कर ये भगवान आत्मा परब्रह्म से भिन्न है, ये बात समझनी कि नहीं समझनी, माने अनुभव तो कर्ण लब्धि के बाद होगा और ये देशनालब्धि में है, तो यहाँ से ही शुरू हो गई ना प्रक्रिया। समझने की बात तो यहाँ से ही शुरू हो गई। वो कहते हैं भाई उसका नाम तो तब पड़ेगा कब, जब वो चौथे गुण स्थान से भेद विज्ञान, लेकिन वो बात पहले से शुरू हो गई। देखो अपने यहाँ कहते हैं ना कि किसी लड़का लड़की की वे पति पत्नी कब कहलाते हैं, कि जब 7 फेरे पड़ जाएं तब, है ना। अब वो 7 या 4 का झगड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तुम्हारे यहाँ 4 पढ़ते हैं क्या? 4 सही। हमारे यहाँ कहते 7वां फेरा जब तक नहीं पड़ा तब तक वो पति पत्नी नहीं है, और 6 फेरे पढ़ने के बाद लड़का लड़की को खड़ा कर देता है पंडित, और फिर कहता है भैया देखो अभी तक बेटी बाप की है, और 7वां फेरा पड़ा तो फिर वो पति की पत्नी हो जाएगी। तो वो कहता अभी तक सोच लो जो तुम करने जा रहे हो ना, अभी तक चांस है पलटने का, तो 7वां फेरा पड़ा फिर बात पक्की हो जाएगी। देखो यहां तक है कि 6 फेरे पड़े हों, लड़के को हार्ट अटैक हो जाए और लड़का वहीं खत्म हो जाए, तो वो लड़की विधवा होगी कि नहीं?